मैं और मेरी बहन बचपन से ही अपनी पूंछों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन हमारे विचार हमेशा अलग अलग रहते थे। हम दोनों अलग अलग समुद्री इलाकों में जाना चाहते थे। इसी वजह से हम अक्सर पत्थर कैंची कागज खेलकर फैसला करते थे कि किस दिशा में जाना है। उस दिन मैं जीत गई, इसलिए मैंने अपनी बहन को साथ खींचते हुए समुद्र की सतह की ओर तैरना शुरू किया। तभी मेरी नजर एक क्रूज जहाज पर खड़े एक बेहद खूबसूरत युवक पर पड़ी। उसकी आकर्षक शक्ल देखकर मैं पहली ही नजर में उसे पसंद करने लगी। संयोग से उस युवक की नजर भी मुझ पर पड़ गई और वह भी मेरी ओर आकर्षित होने लगा। लेकिन हम दोनों की बढ़ती नजदीकियां देखकर मेरी बहन जलन से भर गई। वह तुरंत गहरे समुद्र में गोता लगाकर चली गई। कुछ देर बाद उसने एक विशाल चट्टान लाकर मुझे उसके नीचे फंसा दिया। फिर उसने झींगे के रंगीन रस से अपने बालों को रंग लिया ताकि उसके बाल मेरे जैसे दिखने लगे। यह सब करने के बाद वह अकेली समुद्र की सतह पर लौट गई। युवक को उसमें कुछ अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वह मेरी बहन को ही मैं समझकर उससे प्रेम करने लगा। क्योंकि मेरी बहन अब भी जलपरी के रूप में थी, युवक ने उसे एक विशेष दवा पिला दी। दवा पीते ही उसकी मछली वाली पूंछ गायब हो गई और उसे इंसानों जैसी दो टांगे मिल गईं। उधर मैं अब भी चट्टान के नीचे फंसी हुई बेबस और दुखी थी। तभी एक विशाल मछली पकड़ने वाला जाल आया और मुझे पकड़कर ले गया। कुछ ही समय बाद मैं एक समुद्री भोजन बाजार के पानी के टैंक में कैद थी। संयोग से मेरी बहन और वह युवक भी वहीं पहुंच गए। मौका देखते ही मेरी बहन ने झर की एक शीशी निकाली और चुपके से मेरे टैंक के पानी में मिला दी। मुझे जल्द ही समझ आ गया कि यह सब उसी की करतूत है। गुस्से में मैंने टैंक का सारा जहरीला पानी अपने पेट में भर लिया। फिर पूरी ताकत लगाकर मैंने टैंक को तोड़ दिया और छलांग लगाकर अपनी बहन के सामने पहुंच गई। इसके बाद मैंने अपने पेट में भरा सारा जहरीला पानी उसके चेहरे पर उगल दिया। कुछ ही क्षणों में उसकी असली शक्ल सबके सामने आ गई। यह देखकर युवक हैरान रह गया, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वह वास्तव में मुझसे प्रेम करता है, मेरी बहन से नहीं। जैसे ही वह मेरी ओर बढ़ने लगा, मेरी बहन गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने एक रस्सी निकाली और हमारी जुड़ी हुई पूंछों को और भी मजबूती से बांध दिया। फिर उसने अचानक समुद्र की ओर छलांग लगा दी। अगले ही पल हम दोनों एक साथ विशाल समुद्र की गहराइयों में गिर पड़े।